जय हो श्री कृष्ण भगवान की। 11वें अध्याय का शेष भाग। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में क्या उपदेश दे रहे हैं, यह संस्कृत के गूढ़ श्लोकों में हमें समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाया है, बताया है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या संवाद कर रहे हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। निस्संदेह श्री कृष्ण भगवान बोले, तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामीन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य, असत्य और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे जगन्नाथ, हे अनंत रूप, आपसे ही यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा समझकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे मधुसूदन, हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अपरमेश रूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। एतव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होजिए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ।
इसलिए हे विश्वरूप, हे महाबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोले, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मैंने इस प्रकार के इस विकराल रूप को, मेरे रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा युक्त पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण जी ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत चतुर्भुज रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की कांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला है, मेरे प्राण है तथा मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। राधे राधे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सुनते रहिए भगवत गीता जी का अमृत भरा पाठ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे।